ये बिहार में जो थमा प्रचार का घमासान, आरक्षण बनाम हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, किसका पुट ज्यादा हावी दिख रहा है? दोबारा जो 65% आरक्षण की बात प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी उठाते दिख रहे हैं और पंक्चर लगाने का विमर्श कर रहे हैं योगी, इसे जमीन पर कैसे देखा जा रहा है? देखिए, शायद ये बिहार की विडंबना रही है कि धार्मिक ध्रुवीकरण और जातीय ध्रुवीकरण ये सूट करता है राजनीतिक पार्टियों को। गठबंधन जो हो, लगता है कि अगर सीमांचल में चुनाव है तो जो हाशिए पर जिंदगी जी रहे सीमांचल के लोग हैं उसको अगर हिंदू मुसलमान में बांट करके न देखा जाए तो उनकी बेहतरी की अगर बात होती तो शायद उनको अपील करता कि सीमांचल इसी बिहार का हिस्सा है। वो पूर्णिया का जो जिसको काला पानी कभी कहा जाता था, कटिहार, किशनगंज और अररिया इसी बिहार का हिस्सा है। वो मक्के का खेत और उसके बाद उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर कुछ भी नहीं। वहां पर ध्रुवीकरण की बात अगर की जा रही है तो मैं मानता हूं कि शायद अपनी सरकार उपलब्धियों को बताना नहीं चाहती है, फिर इसकी जरूरत क्या थी? नहीं, यहाँ पर नीरज बाबू भी कह रहे हैं कि पंक्चर बनाने वाले ये कोई मुसलमानों को थोड़ा कह रहे हैं, पंक्चर बनाने वाला कोई भी हो सकता है, ऐसा ही कह रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ, या सीधा सीधा मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, मान लिया जाए कि कोई भी हो सकता है। हम नहीं मानते हैं कि वो केवल पंचर मुसलमान ही बनाते हैं, लेकिन वो गरीबी की जिंदगी जीने वाले लोगों पर क्या 20 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई? उनको अब इसी हाल पर छोड़ दिया कि वो पंचर बनाते रहें। और पंचर बनाने वाले अगर विकास की जो ये है बैलून है उसको पंचर कर रहे हैं तो वो नागरिक किसके हैं? वो पंचर बनाने वाले हिंदू हों, पंचर बनाने वाले मुसलमान हों, लेकिन वो नागरिक तो इसी बिहार के हैं। जिस आंकड़े को आप गिना रहे थे कि आज भी मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स में 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। 94 लाख परिवार इसी बिहार का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में आया निकल करके कि 6000 से कम पर वो अपनी जिंदगी जीते हैं।